हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मेरे पास ये एक पेल के माइक्रोवेव ओवन का पैनल है। इसका टच सिस्टम ख़राब है तो इसका टच सिस्टम बनाएंगे। इसकी ये जो स्ट्रिप होती है इसको निकाल दिया जाता है और इस स्ट्रिप की जगह पर छोटे छोटे से टच स्विच लगा दिए जाते हैं, ये वाले। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि इन टच स्विच को किस तरह से इस पैनल के अंदर लगाया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस सर्किट को ओपन करेंगे और सर्किट को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले सर्किट को टेस्ट करेंगे कि सर्किट हमारा ठीक है या ख़राब है। सर्किट को कैसे चेक करना है इसके हवाले से मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखें आप, मैंने सर्किट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमने AC 220 वोल्ट इनपुट करनी है और सर्किट को ऑन करके चेक करना है कि हमारा सर्किट ठीक है या ख़राब है। और ये जो दो वायर्स होती हैं ये डोर स्विच की वायर्स होती हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि जब ये दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट होंगी तब ही हमारा सर्किट बोर्ड स्टार्ट होगा। यानी स्टार्ट का जो बटन होता है वो तब ही काम करेगा जब ये दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट होंगी। तो मैं यहाँ से इन दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम सर्किट को सप्लाई दे के सर्किट को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा सर्किट ठीक है या ख़राब है। जब भी आपने किसी पैनल का टच सिस्टम बनाना हो तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि उसका सर्किट ठीक है या ख़राब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सीरीज़ वायर के ज़रिए और सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए अपने सर्किट बोर्ड को सप्लाई दूंगा और इस सर्किट को चेक करूँगा कि ये सर्किट ठीक है या ख़राब है। तो सबसे पहले मैं इसको PCB होल्डर के अंदर अटैच कर लेता हूँ। ये जो इसका सेक्शन है जहाँ पर से हमने स्ट्रिप उतारी थी, जहाँ पर से मैंने स्ट्रिप उतारी थी, यहाँ पर ऊपर जो टांके होते हैं यहाँ पर हम इन टांकों को शॉर्ट करेंगे। कुछ पॉइंट मैं ऊपर से लूँगा और कुछ पॉइंट मैं नीचे से लूँगा। अगर तो इन पॉइंट्स को शॉर्ट करने से कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है तो इट्स मीन कि हमारा सर्किट बोर्ड ठीक है, और अगर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता तो सर्किट बोर्ड ख़राब होता है। तो पहले मैं ऊपर से दूसरे नंबर पे लगा रहा हूँ वायर और नीचे से ये देखें मैंने जब शॉर्ट किया तो यहाँ पर 0 लिखा आ गया। फंक्शन हमारा चेंज हो गया। डिस्प्ले पहले कोई और आ रही थी, अब कुछ और आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा सर्किट बोर्ड ठीक है। जब मैंने पॉइंट्स को शॉर्ट किया तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ, इसलिए हमारा जो सर्किट बोर्ड है वो ठीक है और इसका जो टच सिस्टम है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो इसके ऊपर स्ट्रिप लगी होती है हम इसको रिमूव करेंगे। इसको आपने बिल्कुल एहतियात से रिमूव करना है। ये बेसिकली स्टिकर होता है, ठीक है। और जिस तरह से हम एक स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं उसी तरह से हमने इसको ऊपर से रिमूव करना होता है। और इसके नीचे स्ट्रिप होती है जिसके अंदर कार्बन होता है और कार्बन स्ट्रिप के ज़रिए हमारे ये जो टच सिस्टम होता है ये बना हुआ होता है। और इसी को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पॉइंट्स, जो मैंने आपको स्ट्रिप वाली जगह के पॉइंट्स बताए थे, वहाँ के टांके शॉर्ट होते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो इस स्ट्रिप को आपने बिल्कुल आराम से रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्ट्रिप को रिमूव कर लिया। अब इस स्ट्रिप के ऊपर ये जो कार्बन वाली स्ट्रिप है इसको हम अलग कर लेंगे और जो ऊपर वाला स्टिकर होता है, जो हमारा प्रिंट होता है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपने बिल्कुल एहतियात से रिमूव करना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी करेंगे तो ये जो स्टिकर होता है ये ख़राब भी हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कार्बन वाली स्ट्रिप को अलग कर लिया और टॉप वाला जो हमारा स्टिकर होता है उसको अलग कर लिया। तो ये जो हमारी स्ट्रिप होती है ये दो स्ट्रिप्स होती हैं। एक के ऊपर हमारे ऊपर वाले टांके होते हैं 5 वायर्स के और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर हमारे नीचे वाले 5 वायर्स के टांके होते हैं। आप ये समझ लें कि एक बटन हम लगाएंगे तो उसकी 2 पिन्स होंगी। एक पिन के कनेक्शन हमारे एक पत्ते पर हैं और दूसरी पिन के कनेक्शन हमारे दूसरे पत्ते पर हैं। तो ये आप देख सकते हो कि दोनों स्ट्रिप्स मैंने साइड पे कर ली हैं। ये हमारी एक साइड के कनेक्शन है और ये हमारे बटन की दूसरी साइड के कनेक्शन है। इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए अब मैं सारे के सारे बटन लगाऊंगा कि कहाँ पर हमारा बटन लगेगा और इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए उन बटन्स के हम कनेक्शन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कनेक्शन कैसे इस डायग्राम के ऊपर बने हुए हैं। सिर्फ इस लाइन को फॉलो करते हुए जोन जोन से बटन का साथ साथ कनेक्शन होता है हमने उस कनेक्शन को फॉलो करना होता है।
तो ये आप देखें, ये मेरे पास एक बटन है, इसकी 2 पिनें हैं, ठीक है। एक पिन का कनेक्शन मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करूँगा और जो दूसरी पिन है इसका कनेक्शन मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करूँगा। तो पहले मैं इस सर्किट बोर्ड के अंदर ये जो प्लास्टिक की हमारे पास केसिंग है, यहाँ पर अपने टच स्विच को अटैच करूँगा। तो मैं यहाँ पर ये स्ट्रिप लगा लेता हूँ और स्ट्रिप लगाने के बाद मैं यहाँ पर निशान लगाऊँगा। सोल्डर से निशान लगाने के बाद मैं बटन्स के लिए सुराख कर लूँगा और सुराख करके इन बटन्स को अटैच करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्लास्टिक की केसिंग के अंदर निशान लगा लिए हैं। अब मैं ड्रिल की मदद से इस बटन के साइज़ के अकॉर्डिंग इस केसिंग के अंदर होल करूँगा और होल करने के बाद हम यहाँ पर बटन्स को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस केसिंग के अंदर ड्रिल की मदद से होल्स कर लिए हैं। अब इन होल्स के अंदर मैं बटन्स को लगाऊंगा और बटन लगाकर इसी केसिंग की बैक साइड से बटन के ऊपर ग्लू गन के ज़रिए मैं ग्लू डालूंगा, ताकि जब हम बटन्स को प्रेस करें तो बटन हमारा पीछे की तरफ ना निकल जाए। तो अब आप गौर से देखिए कि किस तरह से हमने इस केसिंग के अंदर बटन्स को लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने पैनल बोर्ड के अंदर बटन्स को लगा दिया है और इसकी बैक साइड से मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से ग्लू डाली है, ताकि जब हम बटन्स को प्रेस करें तो बटन्स पीछे की तरफ ना निकल जाएं। अब जैसे ही ये ग्लू ड्राई होगी तो उसके बाद मैं इस बोर्ड के कनेक्शन करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास डबल टेप है और डबल टेप के ज़रिए मैं इसका ये जो टॉप वाला स्टिकर होता है इसको पैनल बोर्ड के ऊपर अटैच करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 हमारे पास स्ट्रिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए अब मैं कनेक्शंस करूँगा। ये 2 मेरे पास वायर्स हैं। एक स्ट्रिप के कनेक्शन मैं रेड वायर के ज़रिए करूँगा और दूसरी स्ट्रिप के कनेक्शन मैं ब्लू वायर के ज़रिए करूँगा। ये वायर्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी। और पहले मैं ब्लू वायर के ज़रिए इस स्ट्रिप के कनेक्शन करूँगा। अगर आपको स्ट्रिप के कनेक्शंस के हवाले से आइडिया नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपने स्ट्रिप को फॉलो करते हुए कनेक्शन करने होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ यही चीज़ बताई है कि हमने इस स्ट्रिप को फॉलो करते हुए कैसे कनेक्शन करने होते हैं। तो अब मैं इस स्ट्रिप को फॉलो करते हुए ब्लू वायर के ज़रिए कनेक्शन करूँगा और दूसरी वाली जो स्ट्रिप होती है उसको फॉलो करते हुए मैं रेड वायर के ज़रिए कनेक्शन करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो बटन के एक पिन के कनेक्शंस होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और मैं ब्लू वाली जो मेरी वायर्स थी उनको इकट्ठा करके एक तरफ सेपरेट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं रेड वायर को यूज़ करते हुए दूसरी जो मेरी स्ट्रिप है और मेरे बटन्स की जो दूसरी पिन रह गई है
उसके कनेक्शंस कंप्लीट करूँगा। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ रही होगी कि किस तरह से हमने ये कनेक्शंस करने होते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ब्लू वाली जो स्ट्रिप है इसके कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैंने ब्लू कलर की वायर से किए हैं। और ये जो दूसरी स्ट्रिप है इसके कनेक्शन अब मैं करूँगा रेड वाली वायर को यूज़ करके। तो जो हमारे बटन्स थे उनकी एक पिन के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और दूसरी पिन के कनेक्शन मैं अब रेड वायर के ज़रिए करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। रेड वाली वायर्स के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं और ब्लू वाली जो वायर थी उसके कनेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो हमारी वायर्स हैं इनके कनेक्शन हम करेंगे यहाँ बोर्ड के साथ। जहाँ से मैंने ये स्ट्रिप उतारी थी वहाँ पर अब हम इन वायर्स के कनेक्शन करेंगे। तो जिस तरह से मैंने डायग्राम को फॉलो करते हुए ब्लू वाली वायर के ज़रिए कनेक्शंस किए थे और रेड वाली वायर के कनेक्शंस किए थे, उसी तरह मैं डायग्राम को फॉलो करते हुए पहली वाली वायर को यहाँ पर टांकों में जो नंबर 1 पॉइंट है वहाँ पर अटैच करूँगा। जैसे कि ये मेरे पास डायग्राम है, तो इसमें जो वायर नंबर 1 है उसका कनेक्शन मैं यहाँ पर सर्किट बोर्ड के अंदर पॉइंट नंबर 1 के साथ करूँगा। और इसी तरह से डायग्राम को फॉलो करते हुए मैं रेड वाली वायर्स के कनेक्शंस भी करूँगा और जो मेरी ब्लू वाली वायर्स हैं उनके कनेक्शंस भी करूँगा। रेड वाली जो वायर्स हैं ये सारी की सारी ऊपर लगेंगी और जो ब्लू वाली वायर्स हैं ये सारी की सारी वायर्स नीचे लगेंगी, क्योंकि रेड वाली वायर्स के ज़रिए जो मैंने कनेक्शंस किए हैं, जिस स्ट्रिप को फॉलो करते हुए मैंने वो वाले कनेक्शन किए हैं, उस स्ट्रिप के सारे टांके ऊपर हैं और जो ब्लू वाली वायर्स हैं उनके सारे टांके नीचे हैं। तो डायग्राम को फॉलो करते हुए ही हमने ये सारे के सारे कनेक्शन करते हैं। तो डायग्राम को फॉलो करते हुए ही हम ये सारे के सारे कनेक्शंस करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कोई एक कनेक्शन भी गलत कर दिया तो आपका बोर्ड जो है वो क्या पता काम ना करे, क्या पता उसके ऊपर आप 10 मिनट का बटन प्रेस करें तो वो 10 सेकंड प्रेस हो रहा हो। तो अगर इस टाइप के मिस्टेक आ जाए आपके बोर्ड के अंदर तो आपके जो कनेक्शंस होते हैं उनमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से बोर्ड में ये एरर आ जाता है। तो इसलिए ये जो कनेक्शंस आपने करने होते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट करने होते हैं। इनमें अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो बाद में उसका कोई ना कोई नुकसान लाजमी होता है। कोई फंक्शन गलत परफॉर्म होने लग जाएगा, क्या पता बोर्ड हैंग हो जाए, क्या पता बोर्ड के ऊपर खुद से कोई फंक्शन परफॉर्म होने लग जाए अगर आप कनेक्शंस में मिस्टेक करते हैं। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं इनको आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना होता है। अगर इसमें आप गलती से एक भी मिस्टेक कर देते हैं तो बाद में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं सर्किट बोर्ड को पैनल में वापस से फिट करूँगा और फिट करने के बाद हम इस सर्किट बोर्ड को सीरीज़ के साथ अटैच करके AC 220 वोल्ट इनपुट दे के हम इस सर्किट बोर्ड को टेस्ट करेंगे। सारे के सारे हम इसके फंक्शन ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके जो बटन्स हमने लगाए हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि किस तरह से माइक्रोवेव ओवन के पैनल को रिपेयर किया जाता है। अगर इसका टच सिस्टम ख़राब हो जाए तो यही तरीका होता है, इसके अंदर बटन्स लग जाते हैं और ये रिपेयर हो जाता है। समटाइम जो डॉलर्स के माइक्रोवेव के पैनल्स होते हैं इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं ये भी बनी हुई मिल जाती हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं, अब पैनल के ऊपर मैं यहाँ पर AC 220 वोल्ट इनपुट करूँगा और इनपुट दे के हम इस पैनल को टेस्ट करेंगे। तो ये मेरे पास सीरीज़ वायर है और सीरीज़ वायर के ज़रिए ही मैं सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए ही इसको टेस्ट करूँगा। तो मैं अब इसको प्लग इन कर रहा हूँ। तो ये देखें हमारा जो सर्किट बोर्ड है वो ऑन हो चुका है। अब हम इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे बटन काम कर रहे हैं और ये स्टार्ट भी हो गया, कैंसिल। मैं सारे के सारे इसके बटन्स चेक कर लेता हूँ, स्टार्ट, स्टॉप, पावर, माइक्रो, ETC, जितने भी हमारे बटन्स हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं और हमारा जो पैनल है वो ठीक हो चुका है। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि किस तरह से माइक्रोवेव पैनल के टच को रिपेयर करते हैं और आप किस तरह से अपने पैनल के अंदर
टच वाली स्ट्रिप को निकाल के यहाँ पर छोटे वाले टच बटन लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।